देखिए बेटा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 17 से लास्ट वीडियो में मैंने आपको 16 क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा दिया था। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर दूंगा पूरी। देखो, ए मैट्रिक्स इज गिवन, आई मैट्रिक्स इज गिवन, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड दिस इक्वेशंस हैव इज गिवन ए स्क्वायर इक्वल टू के माइनस 2i। तो व्हाट इज द ए स्क्वायर? यू हैव टू फाइंड ए स्क्वायर, ए इंटू ए, 3 minus 2 4 minus 2, again you will multiply with this matrix 3 minus 2 4 minus 2। ठीक है, ये हमें ए स्क्वायर मिल जाएगा कैसे? 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, 4 3 जा 12, माइनस 8, 4 2 जा माइनस 8 प्लस 4। तो ए स्क्वायर क्या मिला बेटा? 1 माइनस 2 4 माइनस 4। ठीक है, ये हमें ए स्क्वायर मिल गई मैट्रिक्स। अब हमें लाना था के इंटू ए। के की क्या कर देंगे, पहले वैल्यू इक्वेशन लिखिए आप, के की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। इक्वेशन में ए स्क्वायर यहाँ पे पुट कीजिए, 1 माइनस 2 4 माइनस 4। ठीक है, के की ए में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा? 3k माइनस 2k, 4k माइनस 2k, और यहाँ पे माइनस 2 के एनिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा? 2 0 0 2 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे, 3k माइनस 2 माइनस 2k प्लस 0, 4k माइनस 0 मतलब 4k माइनस 2k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू में कौन सी मैट्रिक्स चल रही है बेटा? 1 माइनस 2 4 माइनस 4। देखो, आप चाहे 3k माइनस 2 को इक्वल टू 1 रख दीजिए तो आपका आंसर वही आएगा, चाहे आप माइनस 2k माइनस 2 को इक्वल टू माइनस 4 रख दीजिए। इन बोथ कंडीशन यू विल गेट द सेम आंसर। तो बेटा आप रख के देखिए, 3k माइनस 2 को 1 रख के देखिए तो 3k इज इक्वल टू 3, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो 3k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया। k की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 1 आ जाएगी। चाहे आप माइनस 2 के माइनस 1 को इक्वल टू रख लीजिए माइनस 4 के, तब भी आपकी के की वैल्यू 1 आएगी। चाहे आप माइनस 2k को इक्वल टू माइनस 2 रख के देख लिए, देखिए आप, माइनस 2 माइनस से माइनस कैंसिल, के इक्वल टू क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो के की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 1 मिल गई बेटा। ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका, ए मैट्रिक्स इज गिवन माइनस 10 अल्फा बाई 2 0 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0। आपको ये लाना है आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए इन मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स। ठीक है, पहले मैं एलएचएस ले लेता हूं। आई मैट्रिक्स क्या होगी आपकी? 2 इंटू 2 ऑर्डर की 1 0 0 1 होगी। ठीक है, आई प्लस ए का मतलब हो गया मुझे आई में ए प्लस करना है, 1 0 0 1 प्लस कर दूंगा ए 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 0 10 अल्फा बाई 2। इन दोनों को आप ऐड कीजिए बेटा, क्या आएगा आपको? 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 0 प्लस 30 10 अल्फा बाई 2 1 प्लस 0 1। ठीक है, आपको आई प्लस ए मिल गया। अब आपको आरएचएस में क्या चाहिए? आई माइनस ए इंटू दिस चाहिए, दिस मैट्रिक्स। तो मैं क्या करूंगा? अब आरएचएस ले लेता हूं, मुझे एलएचएस आरएचएस लाना है ना इक्वल में। तो मैं आरएचएस ले लेता हूं बेटा, आई माइनस ए मल्टीप्लाई कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। तो आई माइनस ए 1 0 0 1 माइनस ए मैट्रिक्स क्या है आपकी? 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0। ठीक है, इंटू ए, इन बड़े ब्रैकेट में इंटू में ए, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। अब इन दोनों को पहले माइनस कीजिए देन मल्टीप्लाई करेंगे। पहले माइनस कीजिए, 1 माइनस 0 1 0 माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो ये 10 अल्फा बाई 2 आ जाएगा। 0 माइनस दिस माइनस का 10 अल्फा बाई 2 1 माइनस 0 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। अब देखो बेटा,
ये तो था यहाँ तक। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे RHS नहीं मिलेगा, ओ सॉरी LHS नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे tan अल्फा बाई 2 और यहाँ पे cos अल्फा sin अल्फा है। तो मैं ना थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इसको आप पुट कर लो, लेट मान लो tan अल्फा बाई 2 को ना थोड़ा सा t मान लो। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, t मान के चलते हैं इसको। तो एक ध्यान रखना, एक cos 2x अल्फा का फॉर्मूला होता है, cos x का, cos x का फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, साइनस का cos x का फॉर्मूला ये याद कर लो, और साइनस का फॉर्मूला होता है 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ये दो फॉर्मूले बेटा यहाँ पे यूज होंगे। ठीक है, तो कोस अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिख सकता हूँ। ऐसे ही मैं साइन अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिख सकता हूँ। ये दो फॉर्मूले मैं यूज कर सकता हूँ, ये दो आइडेंटिटी RHS में। और मैंने क्या मान लिया, tan अल्फा बाई 2 को t मान लिया है। देखो मेरा RHS क्या है, पहले देखिए मेरा जो RHS चल रहा है, मेरा जो RHS चल रहा है कोस अल्फा ये मेरा RHS चल रहा है बेटा। इसको क्या करूंगा मैं, tan अल्फा बाई 2 को तो t मान लेता हूँ 1, यहाँ पे मैंने t मान लिया है, ये माइनस t हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, कोस अल्फा का फॉर्मूला क्या है, कोस अल्फा का फॉर्मूला ये है, और हमने tan अल्फा बाई 2 को क्या मान रखा है, t मान रखा है। तो मैं क्या करूँगा 1 माइनस, यहाँ पे कोस अल्फा की जगह लिख सकता हूँ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर लिख सकता हूँ। ऐसे साइन अल्फा की जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस साइन अल्फा का फॉर्मूला ये है 2 tan अल्फा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन अल्फा की जगह 2 tan 2t, सॉरी क्योंकि tan अल्फा बाई 2 को तो हम t मान चुके हैं ना। तो 2 माइनस का 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर है बात बेटा। ऐसे साइन अल्फा को यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे 2t, क्योंकि साइन अल्फा का फॉर्मूला तो ये है ना बेटा 2 tan अल्फा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ऐसी कोस अल्फा का यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई हो गया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे हमारा आंसर थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। करिए मल्टीप्लाई बेटा, देखिए इस रो को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 1 किस में करोगे तो ये आएगा, इस किस में करोगे तो क्या आ जाएगा 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, t किस में करी 2t स्क्वायर हो गया। अब 1 किस में करो, माइनस 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, इस किस में करोगे प्लस t 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, टी किस में करूंगा ना तो क्या आएगा, t की मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में ऐसे इस तरीके से लाइक दिस। अब ऐसी माइनस t किस में करो तो माइनस टी 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इस किस में करोगे तो क्या आएगा 2t 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसकी इसमें करो इस वाले में तो ये क्या हो गया बेटा माइनस 2t, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस तो प्लस हो जाएगा 2t स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बेटा। अब इसे क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या मिल गया 1 प्लस टी स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया, तो ऊपर क्या बच गया बेटा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए 1 प्लस टी स्क्वायर, ऊपर क्या बच गया 1 माइनस 2t प्लस, इसकी मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर लो, हाँ कर लो, टी के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा टी माइनस टी का क्यूब। क्लियर है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, तो माइनस टी माइनस माइनस प्लस टी का क्यूब और प्लस का 2t। इसका एलसीएम लेके हम सोल्व करेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर
ठीक है, ये हमें मिल गया यहाँ तक। क्लियर हो गई बात। अब इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे। देखो माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t² क्या आ रहा है, 1 + t² आ रहा है। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करना पड़ेगा बेटा। देखो अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, पहले मैं लिख लूँ उसको क्या है पूरा एज इट इज। देखिए बेटा पीछे हमें ये वाली इक्वेशन देखें चारों, ये मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है पीछे से। 1 - t² प्लस 2t² क्या हो जाएगा, -t² प्लस 2t² हो जाएगा। 1 तो एज इट लिख दो, ये हो जाएगा 1 + t² अपॉन नीचे भी क्या था 1 + t² था। ये क्या हो जाएगा बेटा, -2t + t क्या हो गया, माइनस का t -t³ अपॉन 1 + t²। ये क्या हो जाएगा, -t + 2t, ठीक है, t + t³ अपॉन 1 + t²। 2t² - t², 1 + t² अपॉन 1 + t²। ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, तो ये क्या बच गया 1। अब देखिए यहाँ पे एक चीज, -t कॉमन ले सकता हूँ यहाँ पे, तो क्या बच गया 1 + t² अपॉन 1 + t² बच गया बेटा। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पे तो नीचे 1 ही बच ही गया है। और यहाँ भी ऐसे क्या करूंगा, t कॉमन ले सकता हूँ ताकि 1 + t² बच जाए। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो मेरे पास क्या मैट्रिक्स बच गई, 1 - t t1। ये मेरा LHS ही तो आ गया बेटा। ये जो मेरा LHS आया था, मेरा LHS मेरा क्या था, LHS मेरा था I + a जो था 1 - tan α/2 tan α/2 1, यही तो था। मैंने tan α/2 क्या मान रखा है, t मान रखा है। तो अगर मैं t की जगह वापसी में पुट कर दूं 1 tan α/2 t की मैंने क्या माना था, tan α/2 माना था ना t को सोल्व करने के लिए। तो मैं जहां जहां t है वहां पे क्या पुट कर दूंगा, tan α/2 पुट कर दूंगा। तो यही तो मेरा यही तो मेरा LHS है। देखिए ध्यान से, ये मेरा LHS है 1 - tan α/2 1 और tan, ये मेरा RHS आ गया बिल्कुल सेम टू सेम। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो। तो देखिए 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रस्ट फंड है 30,000 डेट मस्ट भी इन्वेस्ट करना चाहता है 2 डिफरेंट बॉन्ड में। 2 तरह के बॉन्ड है, उसमें ना वो 30,000 रुपए को अपने इन्वेस्ट करना चाहता है। द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर, सेकंड बॉन्ड पे 7 इंटरेस्ट पर ईयर। तो उसे कह रहा है फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट है और सेकंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट उसको मिलेगा। मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके आपको ये बताना है 30,000 को किस तरीके से दोनों तरह के बॉन्ड में पे करे कि अगर उसको टोटल जो इंटरेस्ट है वो 1800 रुपये ऑप्टेंड हो या 2,000 ऑप्टेंड हो, उसको ये बताना है। तो सॉल्यूशन देखो, मैं कह लेता हूं कि एक वो कर लेता है, फर्स्ट बॉन्ड में जो है वो x रुपीज इन्वेस्ट करेगा, तो सेकंड बॉन्ड में कितना करेगा, टोटल रुपीज कितने इन्वेस्ट करने हैं उसको 30,000। तो एक पहले बॉन्ड में x करेगा तो दूसरे बॉन्ड में कितने इन्वेस्ट करेगा बेटा 30,000 माइनस x रुपीज करेगा। तो मैट्रिक्स क्या बन गई, एक x बन गई और एक 30,000 माइनस x की बन गई। अगर देखो एक मैट्रिक्स को रो में ले रहे हो तो दूसरे को कॉलम में लेना है। इंटरेस्ट कितना लग रहा है, पहले बॉन्ड में 5%, तो 5% मतलब 0.05, दूसरे में 7% इंटरेस्ट ले रहा है, तो दूसरा बॉन्ड में 0.07। टोटल इंटरेस्ट कितना बनना चाहिए 1800, ठीक है। तो हम इसको अब सोल्व करेंगे इससे। देखो ये ऑर्डर मैट्रिक्स है 1 × 2 का, ये है 2 × 1 का, तो 1 × 1 की ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी। एस किस में मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा 0.05x आएगा, प्लस इस किस में मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा 0.07, 30,000 माइनस x इक्वल टू 1800 रुपीज चल रहा है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 0.05x, इसके इसमें 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7 3 21, 2100 माइनस 0.07x, इन दोनों को माइनस किया 2100 माइनस 0.02x, 0.05 को 0.07 से माइनस कीजिए क्या आएगा 0.02x आएगा। तो 2100 माइनस 1800 इजिकल टू 0.02x कितना आ गया बेटा 300 अपॉन 0.02 इजिकल टू x, पॉइंट आया 0 एंड 0, 2 0 से 2 0 चल जाएगी ना बेटा कैरी में, तो ये आ जाएगा 15,000। तो x क्या मिल गया मुझे 15,000 रुपीज मिल गया।
मतलब उसे इस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए कि फर्स्ट बॉन्ड में 15,000 और सेकंड बॉन्ड में भी 15,000, क्योंकि टोटल अमाउंट कितना था बेटा आप पे 30,000, तो सेकंड बॉन्ड कितना आ जाएगा, सेकंड बॉन्ड में भी उसे 15,000 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट बॉन्ड में 50,000 एक्स आ गया, तो सेकंड बॉन्ड क्या है 13,000 माइनस एक्स है, तो 13,000 माइनस 15,000, तो दूसरा बॉन्ड में भी 15,000 इन्वेस्ट करेगा, फर्स्ट बॉन्ड में भी 15,000 इन्वेस्ट करेगा फॉर इंटरेस्ट 1800 रुपीज के लिए। अब सेकंड क्या कह रहा है 2,000 रुपीज के लिए कितना इंटरेस्ट करेगा, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन करना है, बस आपको 1800 की जगह क्या रख देना है 2,000 रख देना है, फिर आपको पता लग जाएगा इंटरेस्ट कितना मिलेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 20 है, द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैड 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स, देयर सेलिंग प्राइस आर 80 रुपीज, 60 रुपीज, 40 रुपीज ईच बुक, फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप वी रिसीव बाय यूजिंग द मैट्रिक्स। आपको मैट्रिक्स की मदद से ये बताना है टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ बुक शॉप को। तो हम मान लेते हैं, देखो आपको पता ही है 1 डजन इक्वल टू 12 होता है, 12 आइटम्स होते हैं। ठीक है, एक डजन में 12 आइटम, हम केले बनाना लेने जाते हैं तो कहते हैं ना 1 दर्जन केले दे दो, वो कहता है 12 केले मिलेंगे, तो बेटा 1 डजन इक्वल टू 12 आइटम्स होता है। तो 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स है, तो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स हैं तो ये हो जाएगा 120 बुक्स केमिस्ट्री की, समझ रहे हो। ऐसी आप एक मैट्रिक्स बना लोगे, रो इंटू कॉलम की बना लो। देखो 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स हैं तो 120 हो गई टोटल, फिर कह रहा है 8 डजन फिजिक्स बुक है तो 8 इंटू 12 96 हो गई। ठीक है, और 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स मतलब क्या हो गया 120 इकोनॉमिक्स बुक हो गई। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कॉस्ट जो है 80 रुपीज है एक बुक की, तो 80 यहां लिख देंगे, 60 यहाँ पे, 40 यहाँ पे। एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी ऐसे आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है कॉस्ट स्टेटमेंट वाला, तो एक मैट्रिक्स को रो में रखें, एक मैट्रिक्स को कॉलम में रखें। ठीक है, क्योंकि हम करेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करते हैं इस केस में। जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्या करा था, एक को रो में रखा था, एक को कॉलम में, चाहे आप इसको रो में रख दीजिए, इसको कॉलम में, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं और टोटल अमाउंट निकल जाएगा हमारा 120 इंटू दिस 9600 रुपीज प्लस, अब देखो ये 1 इंटू 2 और 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये 3 इंटू 1 की है, तो 1 इंटू 1 की बनेगी 96 इंटू 6, ये क्या 60 रुपीज है नहीं, हाँ 96 इंटू 6 5760 480 100, इन तीनों को प्लस कर दीजिए, आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगा बेटा। बेटा आपका आंसर आ गया 20,160 रुपीज। ठीक है, इन तीनों को प्लस करके, तो टोटल कॉस्ट जो है, टोटल अमाउंट जो सेलिंग रिसीव, जो टोटल अमाउंट रिसीव हुआ है बुक शॉप को, वो इतना रुपीज होगा अगर वो इतनी सारी बुक्स बेचता है इतने इतने प्राइस पे। ठीक है, यह मैट्रिक्स की वजह से हम इस तरह से टोटल अमाउंट भी निकाल सकते हैं। ओके।